अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ व्लॉग। जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस व्लॉग्स के अंदर नेस्ट एंट्री टेस्ट के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो हमने डिटेल के साथ बात की थी कि आपने जो नेस्ट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करनी है और आपने किस तरीके से जो है वो हर बुक को टाइम देना है। मैथ या फिज़िक्स या केमिस्ट्री या आईक्यू किसी भी बुक को आपने किस तरीके से टाइम देना है कि वो आप जो है वो NET 1 NET 2 या NET 3 के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव कर लो। तो वो मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स के अंदर आपको डिटेल के साथ जो थी हमने उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की थी। तो आज हम इंशाल्लाह जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अपने व्लॉग के अंदर वो ये होगा कि जो नेस्ट एंट्री टेस्ट का जो मेरिट क्राइटेरिया है 2022 के लिए यानी कि NET 1 NET 2 और NET 3 के लिए जो मेरिट क्राइटेरिया नेस्ट का वो क्या क्या है और जो लास्ट ईयर मेरिट क्राइटेरिया था वो क्या था 2021 के अंदर और जो इससे जो इम्पैक्ट होगा जो हमारे मेरिट के ऊपर 2022 में वो क्या होगा। तो हम इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो हम इंशाल्लाह अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नेस्ट एंट्री टेस्ट का जो मेरिट क्राइटेरिया ना वो ये है कि 75% जो है वो उन्होंने NET लेते हैं जो अपना टेस्ट होता है। 10% जो है वो उनका मैट्रिक इंक्लूड करते हैं SSC और जो 15% है वो उनका जो है वो FSC मार्क्स इंक्लूड करते हैं। तो ये ना सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए बल्कि बायोटेक्नोलॉजी या दूसरे जो BS बायोटेक्नोलॉजी BS मैथमेटिक्स फिज़िक्स या दूसरे जितने भी उनके पास जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो सब के लिए एक ही मेरिट क्राइटेरिया है। तो मेरिट क्राइटेरिया की बात हो गई तो जो हमारा जो मेन पॉइंट है इस व्लॉग के अंदर वो ये है कि जो आप जो है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो कितने मार्क्स अचीव करें NET के अंदर कि उनके जो है वो उनकी जो डिज़ायर्ड फील्ड है नेक्स्ट के अंदर उनके अंदर उनका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाए। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अपने व्लॉग के अंदर। तो आइए हम अपने सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट होता है वो ये जो टॉप फील्ड हैं फील्ड्स हैं नेक्स्ट के अंदर वो एक मैकेनिकल है CS और सॉफ्टवेयर है। CS और सॉफ्टवेयर को लास्ट 3 या 4 ईयर से जो स्टूडेंट है वो काफ़ी जो टॉपर्स वगैरह हैं जो NET के नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो टॉपर्स हैं वो जो मेजोरिटीज़ जो स्टूडेंट्स की वो जो हैं वो जो प्रायोरिटी देते हैं प्रेफरेंस देते हैं वो CS और सॉफ्टवेयर को देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जितने ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एक फ़ील्ड को प्रेफरेंस देंगे तो उसी हिसाब से जो उसका मेरिट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो CS और सॉफ्टवेयर का जो मेरिट है वो काफ़ी इंक्रीज़ करता है नेक्स्ट के अंदर। तो मैकेनिकल अगर आप मैकेनिकल में लेना चाह रहे हैं तो अगर आप NET के अगर आपके जो FSC और मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो एवरेज हैं तो आप के जो हैं वो मैक्सिमम कितने मार्क्स होने चाहिए NET के अंदर कि आपका जो डिज़ायर्ड फील्ड है उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाए नेक्स्ट के अंदर मेन कैंपस के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल की। अगर आपके FSC और मैट्रिक में एवरेज मार्क्स हैं तो अगर आप मैकेनिकल के NET के अंदर 140 प्लस अचीव कर लेते हो इन नेक्स्ट एंट्री टेस्ट के अंदर तो आप इजीली जो है वो मैकेनिकल के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद मैं ये अनएक्सपेक्टेड मेरिट आपको बता रहा हूँ, अनएक्सपेक्टेड जो नंबर है मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकते हैं लेकिन ये जो मैंने आपको एवरेज बता रहा हूँ ना, आपने कोशिश करनी है कि आप इतने जो मार्क्स हैं वो NET के अंदर अचीव करो। अगर आप इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो नेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैकेनिकल जो 140 प्लस जो आपने मैकेनिकल के अंदर अपनी प्रेफ़रेंस रखनी है NET मार्क्स की वो 140 प्लस रखनी है। उसके बाद अगर आप CS करना चाह रहे हो कंप्यूटर साइंस नेक्स्ट के अंदर तो आपके जो NET में मार्क्स होने चाहिए वो 150 प्लस से ज़्यादा होने चाहिए या फिर 150 हों। अगर आप सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए NET के अंदर 145 प्लस होने चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर करना चाह रहे हो तो। ये जो टॉप फील्ड है जो ये जो 3 फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की ये टॉप फील्ड है नेक्स्ट के अंदर और आपको इसके लिए मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो अचीव करना पड़ते हैं। इसके अंदर काफ़ी कंपटीशन होता है नेक्स्ट के अंदर इन टॉप 3 फील्ड्स के अंदर मैकेनिकल, CS और सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो लो मेरिट फील्ड्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप केमिकल के अंदर लेने जा रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर मेन कैंपस H12 के अंदर नेक्स्ट तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए NET के अंदर वो 135 प्लस होने चाहिए। और इसके अलावा जो आगे जो सिविल इंजीनियरिंग है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में लेने जा रहे हो मेन कैंपस के अंदर तो आपको जो 135 प्लस होने चाहिए।
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप लेना चाह रहे हो नेक्स्ट मेन कैंपस, तो आपको जो एनईटी में मार्क्स होने चाहिए जी, वो होने चाहिए 130 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो आप इजीली जो अपने जो मार्क्स हैं वो अपना एडमिशन है वो इन फील्ड के अंदर सिक्योर कर लोगे। तो इन्वायरमेंटल और जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये दो ऐसी फील्ड हैं कि इसका जो मेरिट होता है वो जो उनके मेरिट पोजीशंस होते हैं वो 4000 से भी नीचे चले जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं, तो आप अगर इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन्स आपकी डिज़ायर है कि हमने इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो जितने मैंने आपको मार्क्स बताए हैं एनईटी के अंदर, तो आपने कोशिश करनी है कि उससे ज़्यादा हों, उससे कम ना हों। क्योंकि ये मैंने एवरेज आपको बताए हैं, अगर आप इससे कम लोगे तो फिर आपको, क्योंकि ये फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी फील्ड चूज़ कर रहे हो, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स वगैरह हैं और जो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो कौन सी फील्ड चूज़ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो किसको, जो टॉपर्स या जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो किस किस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं और कौन सी प्रेफरेंस अपनी रख रहे हैं, ये उन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं एनईटी के अंदर, आप इतने जो हैं वो अचीव करो, ताकि आपको जो अपनी जो आपकी डिज़ायर फील्ड है नेक्स्ट के अंदर आपका उसके अंदर एडमिशन हो जाए। तो यही कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताने थे, क्लियर करने थे, आपका डाउट्स वगैरह जो थे, ताकि वो क्लियर हो जाएँ। लेकिन मैं आपको फिर अपने व्लॉग के एंड पे यही कहूँगा कि सीएस और सॉफ्टवेयर का जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा होता है। हर साल ये लास्ट 4 से 5-6 साल से देखा जा रहा है कि जो सीएस और सॉफ्टवेयर का मेरिट है, किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूईटी हो या नस्ट हो, जीकी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सीएस को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और इनके जो मेजॉरिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है कि अगर आप सीएस और सॉफ्टवेयर में लेना चाह रहे हो, तो आपको जब एनईटी के अंदर मार्क्स हों वो 150 प्लस हों, तो फिर ही आप जो है वो आपका एडमिशन है वो सिक्योर होगा। अदरवाइज़ आप जो है वो 50-50 आपके जो चांसेस हैं एडमिशन के वो होंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर मैंने बात करनी थी, कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो बाकी अगर वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी कोई आने वाली इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुँचती रहे। और कोई भी आपका अगर कोई क्वेश्चंस है अबाउट नेक्स्ट एंट्री टेस्ट के अंदर, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।